एक ईंधन जो गाड़ियों को शक्ति देता है, आज वही राजनीति की आंधी में फंसा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग, एक नीति जिसने किसानों को उम्मीद दी, क्या अब वही केवल विवाद का नाम बन गई है? कांग्रेस ने नितिन गडकरी पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि गडकरी इथेनॉल ब्लेंडिंग पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके बेटे निखिल और सारंग इथेनॉल प्रोडक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आरोप ये भी है कि इससे उन्हें सरकारी नीतियों से अप्रत्यक्ष लाभ हो रहा है। कांग्रेस के मुताबिक निखिल गडकरी के बेटों की कंपनी सियान एग्रो ने सिर्फ एक साल में अपने कारोबार को 17 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 500 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। सोचिए, 17 करोड़ रुपए से सीधा 500 करोड़ का सफर, यानी 30 गुना उछाल। विपक्ष कह रहा है कि इतनी तेजी केवल बाजार की ताकत से नहीं, बल्कि नीति का आशीर्वाद लगती है। लेकिन बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक हमला कर रही है और बिना सबूत के अफवाहें फैला रही है। उनका तर्क है, इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पूरे देश के लिए है, किसी एक परिवार के लिए नहीं। किसान नेता राजू शेट्टी ने भी गडकरी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस नीति से गन्ना किसानों को स्थिर आय मिली है और गडकरी के बेटों को फायदा होने की बात निराधार और भ्रामक है। उनका मानना है कि अगर किसान सीधे शुगर मिलों को गन्ना बेचकर इथेनॉल प्रोडक्शन में योगदान दे रहे हैं, तो ये नीति उन्हें बचाने का काम कर रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत ने 2003 में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रयोग शुरू किया था। पहले लक्ष्य था 10% ब्लेंडिंग, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 20% तक करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद था पेट्रोलियम पर विदेशी निर्भरता कम करना, किसानों को नई आमदनी देना और कार्बन उत्सर्जन घटाना। ब्राज़ील और अमेरिका जैसे देश सालों से इथेनॉल ब्लेंडिंग में आगे हैं। ब्राज़ील तो अपनी गाड़ियों को लगभग 100% इथेनॉल से भी चला देता है। भारत अभी उसी दिशा में अग्रसर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और सरकार को अपनी नीति जारी रखने की अनुमति दे दी। यानी नीति कानूनी रूप से मजबूत है, लेकिन राजनीति में ये बहस का नया हथियार बन चुकी है। तो अब सवाल यही है कि क्या गडकरी परिवार का व्यापार सचमुच इस नीति से सीधा लाभ ले रहा है, या फिर ये विपक्ष की रणनीति है ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। एक तरफ ये नीति किसानों के लिए आर्थिक संजीवनी है, तो दूसरी तरफ ये राजनीतिक विवाद की गाथा भी। ईंधन आप केवल गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाता, ये डेमोक्रेसी की डिबेट को भी तेज कर देता है। अब फैसला जनता के विवेक पर है। क्या ये मामला हितों का टकराव है, या फिर ये राजनीति की एक और चाल? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए।